दिया। गलती आपने की है और आईटी डिपार्टमेंट को जवाब मुझे देना पड़ रहा है। ऐश्वर्या, कैसी हो तुम? हाँ, मैं अच्छी हूँ। कहाँ अच्छी हो? इतनी दुबली हो गई हो। तुम भी तो पतली हो गई हो। ऐ, मैं कहाँ पतली हुई हूँ? झूठ मत बोलो। क्या दीदी? पगली। आप भी ना। हाय प्रिया, हाउ यू डूइंग? I'm fine. How are you, I'm Aishwarya? fine, thank you. क्या दीदी, मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ, तुम मुझे लेने भी नहीं आई। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, पर क्या करूँ, बीच में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। फैक्ट्री, ऑफिस, घर, एस्टेट सब जगह पर। अरे रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैडम के पास पूरा हिसाब था। उन लोगों ने घर, फैक्ट्री सब कुछ ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सॉरी मैडम, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आए और चले गए। किसने इन्फॉर्म किया होगा? कौन है? किसने इन्फॉर्म किया मैं जानती हूँ। अरे रे दीदी, आपने इसे क्यों भेजा था? क्या हुआ? अरे इसने पूरे रास्ते बातें करके पका दिया, कान से खून आना ही बाकी अरे था। रे, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बस मेरा नाम पूछा तो। यही कहा था, ये बस है। दीदी, आपने इस आदमी को काम पर रखा है क्या? टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, कोई भी गलती करेगा तो निकाल दूंगी। फिर भी हमारे घर में एक मर्द रहे, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हंस के जिसका तुम हाथ पकड़ रही थी, वो मर्द नहीं है क्या? कौन है वो? एक्चुअली हम जर्मनी में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। ओह। दैट्स ऑल। ओके, बी केयरफुल, मर्दों पर भरोसा मत करना। चलो फ्रेश हो लो, खाना खाएंगे। आप चलिए, मैं लगेज लेकर आती हूँ। ओके, प्रिया हेल्प कर दो। ओके मैडम। ए, तुम मुझे फंसाना चाहते थे ना? तुम्हें तो इस नौकरी से मैं जल्दी निकलवा के रहूंगी। क्यों, कोई दूसरा काम दोगे क्या? एक जगह चपरासी की नौकरी खाली है, करोगे क्या? आई डोंट माइंड। बट यू डोंट नो अबाउट माई माइंड। आई विल शो यू। काशी, तुम इससे दूर ही रहना। ये जो चाहती है उसे हासिल कर लेती है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये क्या, जब तू यहाँ से गया था तब तेरी सेहत कितनी अच्छी थी, अभी खुद को देख। देखिए, क्या मैं पतला हो गया हूँ? ये क्या कर दिया तूने, मेरे सारे पैसे पे पानी फेर दिया। अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दिए। हाँ। क्या सारी प्रॉपर्टीज बेच दी? हाँ। क्यों, प्रॉफिट नहीं हो रहा था? कहाँ से होगा, संभालने आना चाहिए ना। दारू पीने से फुर्सत कहाँ है इनको। हेलो, वेद प्रकाश स्पीकिंग। इंदिरा देवी बोल रही अरे मैडम, इंदिरा देवी बोलिए ना। तुमने ही इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया था ना? सब पता है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनको रेट में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। ए, तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें कहाँ कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैडम, हम क्यों खेलेंगे, हमें कोई काम धंधा नहीं है। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, अब क्या कहूँ तुमसे, उस इंदिरा देवी के यहाँ पे रेड पड़ गई, उसे लग रहा है कि ये सब मेरा किया कराया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। आप में से किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो नहीं किया? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। ये क्या रिएक्शन है? पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इंदिरा देवी के साथ कुछ भी होता है वो मुझे फंसा देती है। आप चिंता मत कीजिए पापा, अब मैं आ गया हूँ ना। पापा ये बताइए, हमारे पास तो इम्पोर्टेड टोयोटा बेंज कार थी, फिर एयरपोर्ट पर एम्बेसडर कार क्यों भेजी? एम्बेसडर कार, ये तो आपके लिए एयरपोर्ट पर ऑटो भेजने वाले थे। मारो आप मारो, उसी लायक है। ए, अपना मुंह बंद करके काम पे ध्यान लगाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं गाऊंगी। अरे मैं कौन होता हूँ आपको गाने से रोकने के लिए? ये घर तो तुम्हारा ही है ना, जो मन में आए वो करो। गाना गाते हुए पेंटिंग करो या पेंटिंग करते हुए गाना गाओ। ये बात है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तुम्हें भी देखनी है तो तुम ऊपर आ जाओ, दिखाती हूँ। मैं हाँ, ये पेंटिंग तुम्हारे जैसी लग रही है। इसका मुंह भी बहुत अच्छा बना है और बाल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जब बिना देखे इतना अच्छा बना सकती हो तो सोचो देख के कैसे बनाओगे। हे, अपनी जुबान संभाल कर। 2 दिन में मैंने तुझे यहाँ से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। तो सुनो, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, काम से तुम नहीं निकाल सकती। वैसे भी तुम्हारा नाम ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड के नाम पे है, और जो तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। भगवान। हेलो हेलो हेलो, कहाँ कोई हुई हो? किस ख्यालों में? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ।
मीटर लग चुका है। मीटर लग चुका है? मीटर आई मीन लेटर, लव लेटर 4-5 को। 4-5 को? हाँ 4-5 को भेजा, उनमें से एक मर गई। किस किस को लिखा? जेनेट जैक्सन, उसको लिखा। उसके बाद डायना को लिखा, उतने में वो मर गई। मैंने सुष्मिता को भी लिखा, ऐश्वर्या को भी लिखा और मोनिका सिंह को भी लिखा, लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ क्या लिखा और किस पते पे भेजा? ऐश्वर्या के लिए सलमान के पते पे भेजा, सुष्मिता के लिए अक्षय के पते पे भेजा, अपनी जेनी है ना उसका भाई माइकल जैक्सन, उसके पते पे भेजा। आज तो मुझ पे हंस रही हो ना, एक दिन देखना मेरे पास सबका जवाब आएगा। जो लोग कोशिश करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती और वो एक दिन जीत के ही रहते हैं। सपोज मेरे लेटर का अगर जवाब नहीं आया ना, लेटर लिखता रहूंगा और वेट करता रहूंगा। यू आर वेटिंग लिस्ट। हाँ प्रॉपर्टी गई, जायदाद गई, बिजनेस गया, सब का सब चला गया। अब जो बची कुची जायदाद है वो भी इलेक्शन में हार जाऊंगा, सब चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा सर? हाँ कैसे? तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं इस इलेक्शन में कैसे हार जाऊंगा। अब की बार इस इलेक्शन में मेरे अपोजिशन में इंदिरा देवी खड़ी हो रही है। मेरा हारना तो तय है, रही सही इज्जत भी चली जाएगी। क्या करूं मैं इस इंदिरा देवी का? क्यों मुंह बंद कर रहे हो? तुम लोग के सामने मैं कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। पिछली बार तुम्हारे चक्कर में बहुत खर्चा हो गया। अभी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। हाँ, 4 प्रॉपर्टीज बची है, वो भी सहन नहीं हो रहा तुझसे। हाँ अरे साहब, वो इलेक्शन में खड़ी है तो क्या हुआ? आपके भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपको ही वोट करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। जब भी कोई सुंदर लड़की इलेक्शन में खड़ी होती है तो सब लोग वोट उसी को देते हैं। मुझ जैसे बुढ़े को कौन देगा? हाँ तो क्यों नहीं देंगे? इस उम्र में भी वो कमसीन हीरोइन लगती है। अरे वो बहुत सुंदर है तो क्या हुआ? साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने लोग भी आपको वोट करेंगे, एक सुंदरी, एक बॉटल, चिकन सब बांट देते हैं, फिर आप ही जीतेंगे। हाँ, इलेक्शन के पहले दिन ही पार्टी देके सबको टुल्ल कर देंगे तो दूसरे दिन सब आके हमें ही वोट देंगे। आप कौनो चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। पहले ही मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां मौजूद है, सलाह देकर मेरी परेशानियां मत बढ़ा। 4 दिन से आप बाहर थे ना, इसीलिए हमारा दिमाग चलने लगा। हमारे घर में तो ऐसी कार नहीं है। ये किस लड़की के साथ है? तुम लोग जानते हो इसे? हाँ, तुम लोग क्या जानोगे? पापा मीट ऐश्वर्या। हाय। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। ये स्टेट ओनर इंदिरा देवी है ना, ये उन्हीं की बहन है। अरे अरे अरे, आपकी ऐश्वर्या हो? आइए आइए आइए। नमस्ते। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, इस घर को अपना ही घर समझिए। आइए अंदर। हाँ हाँ हाँ, पहले दाया पैर अंदर रखिए, फिर बाया पैर अंदर रखिए। आइए। पापा ये बोर हो रही थी, सोचा अपना घर दिखा दूं। हाँ, देखो देखो कितना बड़ा हॉल है, देखो सब फर्निश है। बेटा तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाता हूँ। पापा विदेश में हाथ से खाना नहीं खाते, स्पून से खाते हैं। हाँ मैं स्पून धुलवाता हूँ, तुम जाके इसे बेडरूम दिखाओ। जाओ जाओ। कम और कम बेडरूम ऐशु। से गार्डन कैसे दिखता है वो भी दिखाओ। बाद में उसे ले जाकर बेटा उसे स्विमिंग पूल भी दिखाओ। और डीटीएच साउंड सिस्टम लगा के बहुत डांस करना। और टीवी में भूत वाली फिल्म भी दिखा देना। अरे डर जाएंगे साहब जी। अरे भूत से डरेंगे तभी तो दोनों गले मिलेंगे, तुम लोग नहीं समझोगे। आप अपने बेटे को खुद ही बिगाड़ रहे हो। मैं मेरे बेटे को नहीं बिगाड़ रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा बेटा उस लड़की को बिगाड़े तो ही हमारा भला होगा। अरे रे, ये नॉमिनेशन फॉर्म था, फाड़ दिया आपने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो मैडम से जीतोगे कैसे? मैडम को ही जीतने दो अभी। हाँ, मैं त्याग करके मैडम के दिल में जगह बनाऊंगा अब। तेरे ही बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, तेरे ही प्यार में जाने जा मेरे जाने जा। क्या सुपर फिगर है। दिखने में एकदम सुंदर है। स्केच की बात कर रहा है। संगमरमर की मूर्ति है यार। बेबी यहाँ ठंड बहुत है, जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो कर जाओगी। अरे थोड़े कम कपड़े पहन दी। You scoundrels! Hey! क्या तमाशा लगा रहे हो? नीचे उतरो! फिगर दिखा। चल चल बाहर आ, बाहर आ। नीचे उतरो! ए भाई, इसकी बहन भी नहाने जाएगी तो सुपर दिखेगी यार। चप्पल से मारूंगी रास्कल्स! Watch women! यस मैम। चलो यहाँ से, क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मारूंगी मैं तुम लोगों को। चलो यहाँ से। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? आ यहाँ से। अरे 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 बाप रे, अरे ये कौन है? क्या कर रहा है? बहुत अच्छे, जोर से मारो। और जोर से। क्या रे? हाँ? प्रिया पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे अरे मैडम, आप बात को मत बढ़ाइए, इससे आपकी बहन की बदनामी हो सकती है। और अगर बात पुलिस तक गई तो बेइज्जती होगी। थैंक्स। हाँ हाँ ओके ओके, मैंने तुम्हें इन लोगों से एक बार तो बचा लिया। अगर ऐसे ही तुम आधे कपड़ों में स्विमिंग करती रहोगी ना
तुम्हारा स्विमिंग देखने के लिए और भी दोस्तों को साथ लेकर आएंगे वो, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ए, मैं ऐसे ही स्विमिंग करूंगी, तुम बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी हो। अगर ऐसे कोई आएगा तुम्हें भगाना पड़ेगा। सुनिए, मैं तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी ये पूरी बॉडी का गार्ड मैं नहीं बन सकता। और ये कंपाउंड में झांकने वालों को वॉचमैन भगाएगा। ओह सॉरी, वॉच वुमेन भगाएगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसे बात की ना, तो तुम्हें भी गुड बाय, तुम्हारी बहन को भी गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया, तुम तुरंत एक मैन गुरखा को बुलाओ। मैन गुरखा? यस, मेरी बहन को जो पसंद है वो करेगी, मैं मना नहीं करूंगी। वॉच वुमेन को बदल के गुरखा को ले आओ, लेकिन वो बहादुर होना चाहिए। बहादुर?